Employees of the Uttar Pradesh Shia Central Waqf Board have initiated a pen-down strike in protest against the non-payment of the salaries for the past 41 months. The strike has brought operations to a complete halt. Voicing their frustration over the prolonged delay in salary payments, they say that it has led to severe financial hardships. Many have claimed that they are on the brink of starvation due to the lack of income. In addition, the employees have raised concerns about alleged mistreatment by the chairman of the board, accusing him of indecency and disrespect. The employees are now gearing up for a larger movement to demand their dues and to address the alleged mistreatment that they have faced. The situation has drawn attention to the ongoing administrative and financial issues within the Waqf board, with workers saying both their overdue payments and a resolution to the alleged misconduct by the board's leadership. जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद राज प्रशासन जिंदाबाद राज प्रशासन जिंदाबाद जिसका अब तक खून न खौला। हमारे वक़्फ के 14 कर्मचारियों ने संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र में एक 40 माह के वेतन के संबंध में अजीत अहमद मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक अनुरोध पत्र भेजा था और उस पत्र का संज्ञान उनके द्वारा नहीं लिया गया और 21 महीने का वेतन अभी तक पेंडिंग है। पुनः उन लोगों ने एक नोटिस के रूप में कहा कि अगर हमारा 17/9/2024 को जो चेयरमैन को लिखा गया था कि आप महोदय हमारी समस्याओं का 41 माह का वेतन जो पेंडिंग है उसको दिलाने का कष्ट करें, जो भी प्रक्रिया होती है। उसके बाद कोई पत्रों पे 13 दिन बीत जाने में कोई कार्रवाई नहीं। फिर हम लोगों ने एक लीगल नोटिस दिया अनुरोध पत्र के साथ कि अगर आप हमारा वेतन नहीं भुगतान करेंगे, यानी कि 2 माह बीत जाने के बाद 11/11/2024 को, उसके बाद अभी तक कोई वेतन का भुगतान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक पत्र लिखा गया है वित्त अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश वित्त अनुभाग वित्त को वक्फ कल्याण विभाग अनुभाग 2 को लिखा गया है, जिसमें मतलब समस्याओं के समाधान के लिए लिखा गया है। ये नहीं लिखा गया है कि इनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। और उक्त शर्त की जब हम लोगों ने स्ट्राइक पे जाने की बात कही और अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से आज हमने पेन डाउन किया हमारे कर्मचारियों ने, तो उनका एक पत्र आया कार्यपालक अधिकारी का। वह लिखते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, सही है और इस पर समाधान कराया जाए, बोर्ड चिंतित है। लेकिन बोर्ड 2 माह हो गया अभी तक चिंता नहीं है। 41 माह पहले से वेतन रुका हुआ है, मतलब 2 माह ये 41 माह पहले से 40 माह का वेतन मिला है। और यहाँ के चेयरमैन जो है 12 नवंबर 2021 से कार्यरत हैं, उनके भी उस पत्र का संज्ञान नहीं लिया। इस तरह से हमारे कर्मचारियों को बिना वेतन का काम लिया जा रहा है। कर्मचारी उत्पीड़ित हो रहे हैं, बच्चों के शिक्षा पे कुप्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ रहा है और किराए के मकान देने के लिए परेशान है। और ऊपर से 40 महीने का जो वेतन का भुगतान नहीं हुआ, हमारे कर्मचारी अपने कर्जा लेके आ रहे हैं और वक्फ का कार्य समाधान कर रहे थे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तब यह बाध्य होकर इनको इस स्थिति को उतरना पड़ा। अभी ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और आज की स्थिति यह है कि चेयरमैन साहब ने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया हमारे प्रशासनिक अधिकारी साहब को। हसन रिजवी साहब वहाँ सारे कर्मचारी थे और उन्होंने ये भी लैंग्वेज में गलत लफ्ज़ में कहा कि हम बुलाइए, जो होगा सब सालों को देख लेंगे। ये स्थिति बहुत ख़राब है और इस तरह का पार्लियामेंट भाषा चेयरमैन को कहना अच्छी बात नहीं है। और उनको पता नहीं कि जवाहर भवन संगठन की क्या स्थिति है। यहाँ बड़े बड़े चेयरमैन और IAS का सुधारगृह बना दिया गया है। और अगर इस तरह से जो गाली दिए, इसकी शिकायत मैं माननीय योगी जी से करूँगा और माननीय अपने पंचायती राज मंत्री, मैं पंचायती राज का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, माननीय पंचायती राज प्रकाश राजभर से करूँगा। ऐसे चेयरमैन जो 21 से काम कर रहा है
और कर्मचारी को उत्पीड़न कर रहा है, वेतन का भुगतान नहीं करा सकता है, ऐसे चेयरमैन को यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। इनको भी हटाने की बात करूँगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो अभी हम पूरे प्रदेश के, अभी हम उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन के भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हम सब प्रदेश के संघ महासंघ सब इनके साथ आएंगे और चेयरमैन को यहाँ घुसने नहीं देंगे। अभी इन्होंने जाना नहीं। जवाहर भवन की हड़ताल में बीवी सिलंदर ने कहा था कि जवाहर भवन इंदिरा भवन एक कर्मचारी संगठन ऐसा है कि जिसके आंदोलन पर सरकार में भूचाल आ जाता है। अभी ये लोग समझ रहे हैं कि यही 14 कर्मचारियों का आंदोलन है, यह प्रदेश स्तरीय आंदोलन बनेगा अगर इस चेयरमैन के रवैया और इस विभाग में वेतन का भुगतान के लिए कार्रवाई शीघ्र नहीं की जाती है। इसी प्रकार कोई आश्वासन मिल पाया या नहीं? अभी इस पत्र में कह रहे हैं कि मतलब इनके वेतन के लिए हमने पत्र लिखा है, लेकिन पत्र लिखने से काम नहीं होता है। आप जब 11 को कार्य बहिष्कार पर चले गए तब पत्र लिख रहे हैं। इसके पहले जो है 14/9 को भी लिख सकते थे और 17/9 को भी लिख सकते थे। आप जो है आप लोगों का हड़ताल कब तक चलने वाला है? यह जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक चलेगी। अगर इन कर्मचारियों के साथ पहली बात जो अभद्रता किया उसके खिलाफ तो मतलब हम FIR कराएंगे। हमारे कर्मचारियों को जो गाली है, यहाँ का कोई भी अधिकारी या सुन ले कि अगर हमारे कर्मचारियों के साथ कोई भी अनपार्लियामेंट्री भाषा बोलता है तो उस अधिकारी के साथ उसी तरह का व्यवहार करता हूँ और करके दिखा दूंगा। ये घबराए ना चेयरमैन साहब कि ये 14 कर्मचारी को बहादुर बोस बने हुए हैं ना। जब यहाँ जवाहर भवन इंदिरा भवन के कर्मचारी इनको घेरेंगे तो इनको पता चलेगा।